हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एडू मेवात पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल्स, इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स में क्या देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पता, वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स वैल्यू, यानी फिक्स वैल्यू जो कभी भी चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी नंबर हैं, जैसे ले लिया हमने 5, 10, कुछ भी, 1, पाई, ये सारे क्या हैं, ये फिक्स वैल्यू है। जितने भी दुनिया में नंबर हैं ये फिक्स हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, चाहे इनको कहीं भी यूज करे कोई, इनकी फिक्स वैल्यू है। इसके अलावा वेरिएबल, देखो वेरी ये बना है वेरी से। वेरी का मतलब जो चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सके, चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। या हम जैसे अब वेरिएबल होंगे क्या, जैसे x हो गया, y या a b, कुछ भी ले सकते हैं हम, ये वेरिएबल है क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने कोई इक्वेशन देखी, जैसे x + 20 = 0। यहां पर वेरिएबल क्या है, x है। या अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू है -20, x की वैल्यू है यहाँ पर -20। या मैंने दूसरी इक्वेशन ली, x - 10 = 0। अब इसमें क्या है, x की वैल्यू 10, इस तरीके से। तो वेरिएबल में क्या है, वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो, जैसे पाई हो गए, ये सारे कांस्टेंट कहलाएंगे। इसके अलावा अब हमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद क्या ध्यान रखना है, इस टॉपिक में हमें ध्यान रखना है टर्म के बारे में। हमें ध्यान रखना है टर्म्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं पद। तो हमें टर्म्स के बारे में ध्यान रखना है। अब देखो टर्म्स क्या हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई ले लिया 2, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी टर्म कहलाई। 2 है जो, ये कांस्टेंट है, तो ये भी एक टर्म हो गई। या मैंने कोई वेरिएबल ले लिया y, तो ये भी क्या है, ये वेरिएबल है, ये भी एक टर्म कहलाएगा। या मैंने एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल ले लिया, तो ये भी पूरी टर्म हो गई। या मैंने कोई वेरिएबल का स्क्वायर, यानी वेरिएबल, ये वेरिएबल हमारा x है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी क्या हो गई, टर्म हो गई। कहने का मतलब जो टर्म है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या कांस्टेंट और वेरिएबल भी हो सकता है, या वेरिएबल का स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हो जाएंगे हमारे टर्म। तो इसके बाद देखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा कि टर्म पढ़ी हमने, टर्म का मतलब टर्म को यूज करके, प्लस माइनस के साइन को यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स using
यूजिंग प्लस और माइनस। तो ये ध्यान रखना है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का साइन को यूज करके, जो टर्म्स को यूज करके क्या बनाया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिया एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये क्या है, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो ये टर्म है, ये वेरिएबल की पावर 3 है, यहां पर वेरिएबल एक्स है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और ये एक्स स्क्वायर है, यानी वेरिएबल का स्क्वायर है। अब देखो यहां पर टर्म कितनी है, ये एक्स की पावर 3, ये भी टर्म है, 2x ये भी टर्म है, 8 ये भी टर्म है, और एक्स स्क्वायर ये भी टर्म है। तो ये सारी टर्म्स हो गई, यानी कहने का मतलब ये है, टर्म्स का यूज करके, टर्म्स को हमने प्लस माइनस के साइन में यूज करके एक क्या बना, तो ये कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एग्जांपल देखते हैं हम, देखो ये इसमें कितनी टर्म हो गई, एक तो ये टर्म होगी, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसमें टर्म का यूज करके, टर्म का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या ध्यान रखना है कि टर्म्स का यूज करके, टर्म्स को प्लस माइनस के साइन में यूज करके क्या बनाया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे, अनेक, नोमियल्स का मतलब बहुपद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो पॉलिनोमियल्स में हमें ध्यान रखना है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, होल नंबर हो। हमें ध्यान रखना है पॉलिनोमियल्स में ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है, घात है, वो होनी चाहिए होल नंबर। वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है, घात, वो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। होल नंबर हमारे होंगे, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारे होल नंबर है। कहने का मतलब इनमें से हमारी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो हम इसको वैसे ध्यान या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम पॉलिनोमियल्स को, यदि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी घात कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, उसकी घात होनी चाहिए होल नंबर, यानी ऐसे इनमें से घात होनी चाहिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो वेरिएबल को शॉर्ट में ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहां पर x है, तो x की पावर यहां पर 2 है, और यहां पर x की पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके अलावा और मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, इसमें देखते हैं, यहां पे देखते हैं वेरिएबल की पावर, वेरिएबल हमारा x है इसमें, तो वेरिएबल की पावर 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं,
इसमें देखते हैं। अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो उसकी पावर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी होल नंबर हो गए। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। तो अब आपको बताना है जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो पॉलिनोमियल जो टर्म हम लिखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब आपको बताना है, तो हम देखेंगे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन अब यहां देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x में क्या है, वेरिएबल की पावर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस ये 7x प्लस ये 9। तो अब बताओ, ये हो गया जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2। अब यहां पर 1/2 होल नंबर है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या पढ़ा अभी, पॉलिनोमियल में वेरिएबल है जो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ है, होल नंबर के अलावा और कुछ है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अब इसको बताओ, इसको बताना है 7x³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 9। अब देखो हमारा सबसे पहले हमें वेरिएबल पता करना है, वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल हमारा यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो ये तो होल नंबर है। यहाँ देखते हैं हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है। तो अब आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पर वेरिएबल x है की पावर 1 है, इसका मतलब ये तो होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हमारा सही है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं हम अब इसको बताओ, अब यहां पर देखते हैं हम 8x² प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर वेरिएबल हमारा क्या है, x है, x की पावर यहां पर 2 है, ये तो होल नंबर है। अब यहां देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, यदि किसी वेरिएबल के पीछे स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8x² प्लस 9 और ये x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 3। अब हमें देखना है, तो वेरिएबल हमारा यहां तो होल नंबर है 2, लेकिन यहां पर 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है, यदि हमसे पूछा जाए पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया जाए हमको और उसकी डिग्री पूछी जाए, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल के लिए अब देखो हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना होता है हमें, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो है। अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने कहा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, तो हाईएस्ट पावर है हमारी यहाँ पर 3, तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगी 3, इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगी 3। या हमने एक और एग्जांपल लिया, अब यहां देखते हैं हम, अब देखो हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पर x, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल यहाँ x की पावर 1 है।
तो देखो ध्यान देना है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन 3 पे लगा है, x पे नहीं है। यदि स्क्वायर रूट का साइन x पे लगा होता तो x की जो ये वेरिएबल है इसकी पावर 1/2 हो जाती, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा वेरिएबल x है, x की पावर ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब हमसे पूछा गया इसमें डिग्री, तो हाईएस्ट, मैंने कहा अभी कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही डिग्री कहलाती है हमारी। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो ये तो बहुत आसान है, डिग्री पता करना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पता करना वो बहुत ही आसान है। यदि एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, अब इसकी हमें डिग्री पता करनी है, इसकी हमें क्या पता करनी है, डिग्री। तो वेरिएबल क्या है हमारा, हमारा वेरिएबल क्या है x, तो x की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब होल नंबर है, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। तो अब इसके बाद हम वेरिएबल की डिग्री, इसकी डिग्री निकालते हैं ये पॉलिनोमियल की। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी यहाँ पर 4, तो डिग्री हो जाएगी 4, डिग्री हो जाएगी 4। तो मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं, इसमें आपको बताना है कि डिग्री क्या है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो यहां देखना है हमें, हमने एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। अब हमें इसमें पता करना है कि इसकी डिग्री क्या है। सबसे पहले देखते हैं हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो x की पावर यहां पर क्या है 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर क्या है 2 1 1, यानी होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब हम डिग्री पता करते हैं। अब देखो हमें बिना मतलब ऐसे ही बिना इसे देखकर इसको डिग्री नहीं बताना है डायरेक्ट। यदि हमारा क्वेश्चन सोल्वेबल है, यदि उसको सोल्व कर सकते हैं आगे, तो हमें उसको पहले सोल्व करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे होगा तो एक्स क्यूब, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा। देखो मैंने पहले इसको सोल्व कर लिया, मैंने डायरेक्ट डिग्री नहीं बताई देखते ही हवा में। तो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो ये आ गया एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आ गया एक्स। अब हमें देखना है, अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। देखो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया हो तो हम इसकी डिग्री कैसे बताएंगे। देखो अभी भी सोल्वेबल है, मैंने कहा पहले इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं बताना है हमें डिग्री। यदि सोल्व हो सकता है तो क्वेश्चन इसको सोल्व करो और जब जाके हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो प्लस 3x। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं आगे, तो सबसे पहले x की पावर 3 ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x और 2x हो गया प्लस का 5x और लास्ट में बच जाएगा 3। अब देखो मेरे को ये क्वेश्चन दिया गया था x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो मैंने बोला इसको सोल्व कर लिया, फर्दर सोल्वेबल है, इसको मैंने सोल्व कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया पूरे टर्म से, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि अब लास्ट में मेरे पास ये आ गया, तो हमारा वेरिएबल क्या है, x है, हमारा वेरिएबल है x, तो x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर हमें डिग्री पता करना है इस क्वेश्चन में, तो हमारे डिग्री वेरिएबल हमारा x है, उसकी हाईएस्ट पावर है 3। तो इस क्वेश्चन के लिए डिग्री हो जाएगी हमारी 3।
तो कहने का मतलब ये है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करने के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लेना है। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, यदि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देना है। यदि हमसे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए, तो यदि क्वेश्चन सॉल्वेबल है तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद हमें डिग्री बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं डिग्री, लेकिन इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया हो, हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें उसकी डिग्री बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है टर्म्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के होते हैं। यदि सिंगल टर्म दी गई है, वन टर्म दिया गया है, वन टर्म है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल, उन्हें बोलते हैं हम मोनोमियल्स। इसके बाद यदि 2 टर्म दी गई है, यदि 2 टर्म्स दी गई है, तो उसे बोलेंगे हम बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। और यदि 3 टर्म्स दी गई है, 3 टर्म्स हमें दी गई है, तो उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोमियल्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक टर्म यानी एक टर्म होनी चाहिए, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे x² या 3x या 5 या 7x, ये सारे क्या हैं, ये हैं मोनोमियल्स। इसके बाद बाइनोमियल्स, इसमें 2 टर्म होनी चाहिए। कितनी टर्म होनी चाहिए, 2। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जैसे हमने लिया, ये भी हमारा बाइनोमियल्स है। इसके बाद ये भी बाइनोमियल्स है, ये भी हमारा बाइनोमियल्स है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं। और ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल के। तो देखो, इसमें मोनोमियल में एक टर्म सिंगल टर्म है, इसके अलावा बाइनोमियल में 2 टर्म है। एक तो हमारा ये टर्म है, ये पूरा टर्म है, और एक ये में, इसमें 3x प्लस 3x और 7, इसमें x और 7, इसमें x³ और 7x, इसमें 9x² और 5, ये 2 टर्म है। इसके अलावा ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम। ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म होनी चाहिए हमारे पास, 3 टर्म होनी चाहिए। जैसे ये हमारा ट्राइनोमियल्स हो गया, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है। एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये सारी क्या है, टर्म। ये सारी टर्म्स है ना, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स। और एग्जांपल देखते हैं हम। ये इसमें कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है।
तो ये हमारा क्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें कितनी टर्म होगी, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। तो ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं, मोनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन टर्म हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद है दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो डिग्री के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं। यदि डिग्री 1 हो, यदि डिग्री 1 हो तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद यदि हमारी डिग्री क्या हो, 2 हो, यदि डिग्री 2 हो तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद यदि हमारी डिग्री 3 हो, यानी 3 हो, तो उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, 3। यदि डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल के, जब डिग्री 1 हो, जब डिग्री 1 हो, जैसे हमने ले लिया। अब देखो यहां पर डिग्री कितनी है, वेरिएबल हमारा x है, यहां पर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके अलावा या और एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखो हमारे पास यहां पर वेरिएबल है x, तो x की पावर 1 है, तो कहने का मतलब ये सारे एग्जांपल हमारे हो गए लीनियर पॉलिनोमियल के। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, जैसे हमने ले लिया। अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है यहां पर x, तो x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या और एग्जांपल ले हम, ये तो हमारा वेरिएबल है यहां पर x की पावर मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। यदि डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा वेरिएबल 2 है और हमारा वेरिएबल है x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारा कैसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, हमारी डिग्री होनी चाहिए 3, जैसे हमने लिया। ये देखते हैं, देखो अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें हमारा वेरिएबल है x है, वेरिएबल क्या है हमारा x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, 3, तो 3, इसमें डिग्री कितनी हो गई, तो डिग्री भी 3 है। इसका मतलब ये कैसे एग्जांपल है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं। हमारा वेरिएबल क्या है इसमें, इस एग्जांपल में हमारा वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब भी इसकी डिग्री हो जाएगी 3, तो ये भी कैसा एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू
निकालनी है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई हमने पॉलिनोमियल ले लिया px। देखो पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हैं, यदि हमारा वेरिएबल x है तो px हो जाएगा, यदि हमारा वेरिएबल y होता तो py हो जाएगा, यदि हमारा वेरिएबल pz होता तो pz हो जाएगा। यदि हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल दिया गया है px और उस में इसका वैल्यू है ये, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा इसमें वेरिएबल क्या है x, हमारा इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि हम इसकी वैल्यू 1 रखें, यदि हम वेरिएबल की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा 1 पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 और ये 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3। यानी यदि हमने P1 पर इस वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यू हमने कितनी ले ली 1, P1 पर इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो P1 पर इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारी 0। इसी तरीके से हम वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि इसी वेरिएबल में हम x की वैल्यू कितनी रखें 2, तो ये हो जाएगा P2। यहां पर x की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। हमने वेरिएबल की जगह अब 2 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये कहने का मतलब ये आ गया ये भी 0, ये 4 प्लस 2 6 माइनस 6, P2 पर भी इस वेरिएबल की क्या है 0। तो ये होती है वेरिएबल की वैल्यू। अब हमने और एग्जांपल लिया इसके अलावा, यदि हम और कोई पॉलिनोमियल लें, जैसे हमने ले लिया 3, ये ले लिया हमने पॉलिनोमियल लिया या एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी देखो यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा, तो P1 पर इसकी वैल्यू आ गई -2, P1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। यदि इसमें हम P2 पर निकालें वैल्यू, तो इसमें इस पॉलिनोमियल की P2 पर वैल्यू निकालें तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3, क्या आएगा ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो P2 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 यानी 1। तो P1 पर इस वेरिएबल की वैल्यू -2 है और P2 पर इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1 है। यहां पर P2 की वैल्यू आ जाएगी 0, P2 पर भी इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं।